नमस्कार मित्रों। आज से एक फॉर्मेट में चेंज कर रहा हूं जहां पर मैं बताऊंगा कि जैसे मोसाद काम करता है वैसे आप अब काम कर सकते हैं भारत के लिए। पहली बात जो मैं आपसे ये शेयर करता हूं न्यूज़ को, मैंने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करी थी कि मोदी जी ने कैसे ट्रंप की एंकड़ी निकाल दी है जो ये हमारे भारत की कंपनीज को बंद करवाने की कोशिश कर रहे थे। उसके अंदर एक ऑपरेशन की बात करी, ऑपरेशन जैस्मिन। ये आपने देखा होगा कि मैंने आपसे पूछा था कि इसको रिसर्च कीजिए और मुझे इसके बारे में बताइए कि कैसे मोसाद ने भारत की हेल्प करी अंडर ऑपरेशन जैस्मिन। ये मैंने जानबूझकर गलत नाम यूज किया था। क्यों? ताकि मैं चाहता था कि आप असली न्यूज तक पहुंच जाए जो कि एक्चुअल ऑपरेशन था जैपलिन। मैंने जैपलिन को जैस्मिन कर दिया ताकि कोई तो आएगा, लेकिन आप उस गलती को पकड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपने रिसर्च किया ही नहीं। मुझे था कि कोई तो आएगा जो बोलेगा सर ये जैस्मिन नहीं है, जैपलिन है। यही होता है मीडिया के अंदर, वो आपको गलत न्यूज़ देते हैं, आप उसे वेरीफाई करते नहीं, ना ही रिसर्च करते हैं, पकड़े जाते हैं। इसलिए मैंने क्या किया है, आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था कि ये सारी न्यूज़ मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक्चुअल न्यूज़ तक पहुंचे, आप रिसर्च करें। गूगल आपके पास है, आप जाकर रिसर्च कर सकते हैं। अब राहुल देशद्रोही है और मोसाद ने कैसे हमारी हेल्प करी है, इसका मैंने अब न्यूज़ लगा दिया ऊपर क्यूआर कोड। ये पैसे लेने के लिए क्यूआर कोड नहीं है, आप इसको स्कैन करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट में पहुंच जाएंगे। वहां पर ये सारी न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज, वो सारी मैंने डाल दी है। दूसरा, एक मैंने बुक आपको पहले बोली थी सोनिया गंदगी के ऊपर, रेड साड़ी बुक का नाम था जो भारत में बैंड है। वो बुक भी मैंने डाली हुई है। ये दूसरा क्यूआर कोड उसी बुक का है, वही टेलीग्राम के अंदर। बस आप स्कैन कीजिए, आपको फ्री में ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैं किसी चीज के पैसे नहीं मांगता हूं। तो ये दो चीजें हैं जो मैं, एक तो रेड साड़ी वाला जो आपके सामने दिख रहा है, दूसरा राहुल गंदगी देशद्रोही है, और ये जो सारी न्यूज मैं आपके साथ रखने वाला हूं, आपने हो सकता सुना हो, लेकिन आज डिटेल में आपके सामने मैं रखने वाला हूं। अब हुआ क्या? पहली बात यह है कि भारत का जो मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली है भारत की, वो इन्वॉल्व है भारत के अगेंस्ट इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, मोदी जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और मोदी जी का जो मुहिम है कि भारत के अंदर बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एम्पायर है उसको खड़ा करना है, उसे डिस्ट्रॉय करना है, और एम्पायर को खड़ा करने वाली जो कंपनी है उसे भी डिस्ट्रॉय करना है। आपने देखा होगा कि अदानी के पीछे, मोदी जी के पीछे ये पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन वहीं पर आता है इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, जिन्होंने ऑपरेशन जैपलिन किया और उन्होंने अनकवर किया एक ऐसे प्लॉट को जो कि भारत के लिए इकोनॉमिक सैबोटाज था, और कहीं भारत तरक्की ना कर जाए उसके खिलाफ एक मुहिम शुरू करी गई। ये अनटोल्ड स्टोरी है ऑपरेशन जैपलिन की। हमारे मीडिया में 5-6 महीने पहले इसको निकाला गया। इंडियन मीडिया की ही न्यूज़ दिखा रहा हूं, लेकिन कुछ घंटों के बाद इस न्यूज़ को दबा दिया गया क्योंकि ये एक्सप्लोसिव कॉर्पोरेट वॉरफेयर था जो हमारे इंडियन हिस्ट्री में पहली बार किया गया, और राहुल गंदगी ने खुद इसको करवाया। स्टॉर्म क्या था? पहली बात ये आपको मालूम है, जनवरी 2023 गौतम अदानी वॉज डिक्लेयर्ड एशियाज रिचेस्ट मैन एंड सेकंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। $150 बिलियन से ज्यादा उस बंदे की वर्थ थी। यानी कि अमेरिका को सीधा हमने चैलेंज किया। एम्पायर उनका जो था अदानी का, वो पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में, रिन्यूएबल एनर्जी में, इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब वो एक्सपैंड कर रहे थे। और सिर्फ 2 दिन के अंदर एक सिंगल रिपोर्ट आती है, अननोन अमेरिकन कंपनी कॉल्ड हिंडनबर्ग, आपने उसका नाम सुना था, और अदानी जी की $150 बिलियन की जो वर्थ थी, जो वेल्थ थी, वो उड़ जाती है। टाइमिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी और सस्पिशियस भी थी। और आपको मालूम है, जैसे ही ये अटैक हुआ उससे कुछ दिन पहले अदानी इजराइल में थे। वहां पर उन्होंने मैसिव डील्स किए प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ। भारत और इजराइल वो मिलकर अनप्रेसिडेंटेड बिजनेस पार्टनरशिप्स को क्रिएट कर रहे थे। और कोई ऐसा आदमी था भारत में जो नहीं चाहता था कि भारत सक्सीड करे। समवन वांटेड टू डिस्ट्रॉय नॉट जस्ट अदानी बट इंडियाज ग्लोबल राइज, जो हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। इसमें कौन कौन है, मैं पूरी स्टोरी आपके सामने रिपोर्ट बाय रिपोर्ट में देने वाला हूं। मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। और उसके बाद आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। अब आते हैं कि जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, नेतन्याहू को लगा यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे साथ, अभी हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, हमने देख लिया कि अदानी बिल्कुल क्लीन आदमी है, तभी हमने अपना पोर्ट अदानी को दिया है। कोई तो है
जो इसको कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट कर रहा है। 48 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उन्होंने मोसाद को बोला, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा फियरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है, कि आप इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जो शुरुआत है उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। कोड नेम दिया गया ऑपरेशन ज़ैपलिन, ना कि जैस्मिन। मिशन क्या था? अनकवर कीजिए कि रियली इसके पीछे, इस रिपोर्ट के पीछे है कौन, और जो भारत को डिस्ट्रॉय करने पे लगे हैं। मोसाद ने जो निकाला, 6 महीने इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसने भारत को हिला के रख दिया। यह सिर्फ अदानी के ऊपर अटैक नहीं था दोस्तों, यह इकोनॉमिक वॉरफेयर था जिसके पीछे अमेरिका, चाइना, कांग्रेस की खुद जो पूरी की पूरी पार्टी है उसके अंदर इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग डीप स्टेट ऑफ अमेरिका एंड सोरोस। ये इकोनॉमिक वॉरफेयर, मैं पहले बोला, भारत के खिलाफ नहीं था। ये इंटरनेशनल प्लेयर्स जिनकी डीप पॉकेट्स हैं, वो चाहती थी कि भारत के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा तोड़ दिया जाए, कंपनियों को भी और मोदी जी को भी। मोसाद ने पहला काम क्या किया? उन्होंने देखा कि यार डिजिटल जो ट्रेल है उसको पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं। साइबर एक्सपर्ट्स जो थे मोसाद के, उन्होंने ट्रैक करना शुरू किया डिजिटल फुटप्रिंट्स को, सर्वर के जो लॉग्स हैं, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि उन्होंने इवन की मीटिंग शेड्यूल्स है जो कांग्रेस पार्टी के लोगों के, वो उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने शुरू किए। और दिन रात लगाकर व्हाट दे केम आउट वाज स्टार्टलिंग। वो सर्वर्स के अंदर वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक बहुत बड़ा महल है, मैंशन, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स उनको मिल गए। डॉक्यूमेंट्स जो थे उन्होंने निकाले वहां मैंशन के अंदर, एक कंप्यूटर के अंदर। मैंशन था सैम पित्रोदा का, यानी कि वो चेयरमैन ऑफ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस पार्टी, और ये आदमी वो है जो राहुल गांधी को गंदगी सिखाता है। उसके पर्सनल सर्वर के अंदर मोसाद ने देखा एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन था पित्रोदा का हिंडनबर्ग की लोगों के साथ। वहां पर मीटिंग शेड्यूल्स है, कब कब पितृदोष है, वो अपने पिता के, बल्कि अपने जन्म जो है इसका, इसके पिता के ऊपर ही दोष पड़ गया। ये उसकी मीटिंग शेड्यूल्स थे, वो निकाले। क्या क्या स्ट्रेटजी लगानी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स बाहर निकालने हैं, हिंडनबर्ग के साथ सैम पित्रोदोष वो सारे काम कर रहा था। अब ये सारे काम करने के लिए पेमेंट चाहिए। सैम पित्रोदा ने पेमेंट भी ऑथराइज करी। एविडेंस बहुत ज्यादा था, एविडेंस इतना बड़ा था, उसके बाद भी आप सोचिए, देखिए इंडियन मीडिया ने चुप्पी साध ली। अगर यही काम मोदी जी ने किया होता तो ये तो अब तक रेजिग्नेशन लेके छिड़ गए होते। लेकिन राहुल गांधी है, किसी ने टच नहीं किया। इसलिए मैं आज दोबारा से वीडियो बना रहा हूं आपको याद दिलाने के लिए कि आदमी कितना घटिया है और कितना डेंजरस है। दोस्तों ये सिर्फ बिगनिंग है, अभी तो स्टोरी की बिगनिंग है। अभी इसके अंदर बहुत बड़े रैबिट होल्स हैं जो और भी ज्यादा डीपर हैं। अब आते हैं सोरोस का और गांधी का कनेक्शन इस रिपोर्ट के साथ। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको सच्चाई देखनी है, यू हैव टू फॉलो द मनी। मोसाद ने भी यही किया। मनी ट्रेल जो था, ये पैसा कहां से आया और कहां गया, तो सैम पित्रोदोष के पास पैसे आए जॉर्ज सोरोस के पास, वो बिलियनियर जो ओपनली बोलता है एक वॉर डिक्लेयर किया हुआ था प्रधानमंत्री मोदी और उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ। सोरोस ने फंडिंग करी थ्रू एनजीओस, फिर उसने फंडिंग करी थिंक टैंक्स को, मीडिया आउटलेट्स अक्रॉस इंडिया, ताकि इस रिपोर्ट के बाद वो भारत में मोदी जी को कटघरे में खड़ा करे और लोगों के दिमाग में ये आए कि मोदी करप्ट है और भारत के जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज कर उसको नीचे गिरवाया जाए और वहां पर पप्पू जैसा आदमी को बिठाया जाए जो कि हर चीज के लिए हाँ बोल देगा। उसको सिर्फ प्रधानमंत्री बनना है और उसके बाद भारत के टुकड़े करने हैं, हिंदुओं को खत्म करना है। मोसाद की इन्वेस्टिगेशन ने जो रिवील किया कि सोरोस ने फंड किया कई ऑर्गेनाइजेशंस को और वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के साथ। कई महीनों तक ये मुहिम चली है। सोरोस बार बार हिंडनबर्ग को भी रिपोर्ट पैसे देता रहा थ्रू सैम पित्रोदास, और यहां पर एनजीओस के थ्रू कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को वो कोऑर्डिनेट करता रहा थ्रू फंडिंग एंड थ्रू डॉक्यूमेंट्स। प्लान ब्रिलियंट था, सिंपल भी था और ब्रिलियंट भी था। हिंडनबर्ग को यूज किया जाए अदानी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि अदानी भारत का मोस्ट पावरफुल बिजनेस सक्सेस स्टोरी का एक आदमी है। और उसी रिपोर्ट के बाद जो ये अटैक करेंगे, उसके बाद कियोस क्रिएट किया जाए भारत में और मोदी गवर्नमेंट को अटैक किया जाए, ये बोलने के लिए कि अदानी के थ्रू मोदी जी फेवरेटिज्म करते हैं, करप्शन करते हैं और इनको रुताया जाए। सोच के देखिए, इस सारे काम के लिए चूज किया गया राहुल गांधी को। परफेक्ट फेस,
इस कैंपेन के लिए। आपको मालूम है यूथ का लीडर है, और उसके बाद सबसे बड़ी उसकी जो खासियत है, जो डीप स्टेट को अच्छी लगती है, कि वो एक तो उसके इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं, दूसरा उसकी डीप हेट्रेड जो मोदी जी के लिए है। क्योंकि मोदी जी ने, भाई युवराज है, राजा बनने वाला था, जिसका हक था वो सिर्फ राहुल गांधी का था, और 3 बार मोदी जी ने उसको पीएम की कुर्सी पे बैठना नहीं दिया। और ये जो टाइमिंग था वो परफेक्ट था। इलेक्शंस कर्नाटका के और हिमाचल के आने वाले थे, और उसके पहले एक कॉर्पोरेट स्कैंडल, यानी कि पूरा का पूरा जो पब्लिक ओपिनियन है वो शिफ्ट करवा दिया गया। सिर्फ उस इलेक्शन से पहले परफेक्ट पॉलिटिकल वेपन को बाहर निकाला गया, यानी कि जो कॉन्स्पिरेसी थी वो और भी ज्यादा अब सिनिस्टर बनती गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आती है वो सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं था, वो एक वेपन था पॉलिटिकल वॉरफेयर के लिए। और कुछ घंटे के रिपोर्ट के आने के बाद राहुल गांधी पार्लियामेंट में पहुंचता है और वहां पर रिपोर्ट को दिखाता है और बोलता है कि ये देखिए इन्वेस्टिगेशन, और बोल दिया कि मोदी को रिजाइन करना चाहिए, मोदी चोर है। अब आते हैं कि भाई राहुल गांधी, कुछ घंटे की रिपोर्ट अभी आई है, उसके बाद सारे के सारे टॉकिंग पॉइंट्स आ भी गए। इसको तो ये नहीं पता लगता कि मैंने रात को आलू खाया था, सुबह सोना कितना निकाला। ये सारे टॉकिंग पॉइंट्स लेकर पार्लियामेंट में खड़ा हो गया। यानी कि ये जो रिपोर्ट थी, ये आपको समझना पड़ेगा, वो रिपोर्ट राहुल गांधी को पहले ही पहुंच गई थी। ये रिपोर्ट किसने दिया? मोसाद ने जो इन्वेस्टिगेशन में रिवील किया कि राहुल गांधी की जो टीम है उसके पास इस रिपोर्ट की जो कॉपीज हैं वो बहुत पहले पहुंच चुकी थी, और उन्होंने बहुत महीनों तक या हफ्तों तक उन्होंने प्रिपेयर किया अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को इन एडवांस। और ये रिपोर्ट हमारी जो पार्लियामेंट सेशन था उससे पहले आया। जो मैंने ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, इसके अंदर आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैंने 10-15 रिपोर्ट्स वो डाली हुई हैं। दोस्तों, ये जो कोऑर्डिनेशन था फ्लॉलेस था। अदानी के स्टॉक के प्राइसेस क्रैश कर गए। गांधी हर टेलीविजन चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, पब्लिक स्टेज के ऊपर एक ही मैसेज, मोदी चोर है, वो करप्ट पॉलिटिशियंस को वो प्रोटेक्ट करते हैं, इसको वोट करके बाहर निकालो। इसके अंदर अब तो ये हो गया कि सैम पित्रोदोष ने, सोरोज ने और इस सबने मिलकर राहुल गांधी के साथ काम किया। अब आते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स वो कौन थे जो राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे थे। राहुल गांधी के साथ पित्रोदोष, और उसके बाद ये तो इंडियन फेसेस हो गए, लेकिन इसके साथ साथ जो इनके पपेट मास्टर्स हैं, ये तो मोहरे दल्ले हैं ये लोग। लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन थे? वो थे सबसे पहले हेज फंड्स। उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी अदानी स्टॉक्स की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने बनाए प्राइसेस क्रैश होने के बाद। फिर जो अदानी के कंपेटिटर्स हैं दुनिया में, बड़े बड़े ग्लोबल कॉर्पोरेशंस जो चाहते हैं कि भारत के अंदर कोई कंपनी ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का चैंपियन बन जाए, उसको डिस्ट्रॉय करना है, वो सारे भी इसके अंदर शामिल थे। जियोपॉलिटिकल जो मोदी जी के राइवल्स हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, उन्होंने भी जो भारत की राइस से डरते हैं आज की डेट में, वो सारे इसके अंदर शामिल हो गए। मोसाद की फाइल्स में ये सारे के सारे जो सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क था उसको सामने लाया गया। अमेरिकन शॉर्ट सेलर्स, उन्होंने रिसर्च प्रोवाइड किया, सोरोज ने फंडिंग प्रोवाइड करी, यूरोपियन जो यूनियन के एनजीओज हैं उन्होंने उसे लेजिटिमेसी यानी कि उसे बताया कि ये रिपोर्ट सच्ची है। इंडियन ऑपोजिशन ने वो फायर दी, जो पॉलिटिकल फायर वर्क होता है वो दिया, और हमारा मीडिया पैसे लेकर इसको करता रहा, उछालता रहा। ये इकोनॉमिक वॉरफेयर था, जिसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड एज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। अब आते हैं चाइना का एंगल। आपने देखा होगा मेरे सारे के अंदर अभी तक चाइना को टच नहीं किया। अब आते हैं चाइना का कनेक्शन क्या है। आपको मालूम है कि चाइना को जो सबसे ज्यादा प्यार है वो राहुल गांधी के साथ है, क्योंकि चाइना को मालूम है कि मोदी के होते हुए वो भारत का अरुणाचल नहीं लेके जा सकता, लद्दाख को लेके नहीं जा सकता। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की वो वेट कर रहे हैं। भारत राइज करता जा रहा है, ग्लोबल पावर बनता जा रहा है, और चाइना को मालूम है कि अदानी जब तक इंटरनेशनली पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता जाएगा, अदानी एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा, और कल को जाकर भारत भी एक थ्रेट बनेगा। अदानी के जो पोर्ट्स हैं वो compete करते हैं चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के साथ, और चाइना उनकी प्राइस को और उनके इन्फ्लुएंस को मैच कर नहीं पा रहा। उनका जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो अदानी का अंपायर है वो सीधा चैलेंज करता है चाइना की डोमिनेंस को सोलर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इसीलिए जो मोसाद की इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर मनी ट्रेल
चाइना से भी शुरू हुआ है। चाइना की जो स्टेट ओन्ड कंपनीज थी उन्होंने सीधा फंडिंग किया है। पैसा किधर गया? मल्टीपल शेल कंपनीज को यूज किया गया और एंटी अदानी कैंपेन भारत के अंदर स्प्रेड किया गया। मैसेज पूरा दुनिया में बड़ा क्लियर था और भारत के अंदर भी कि चाइनीज के इंटरेस्ट को जो भी टच करेगा हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उसके लिए राहुल गांधी ने और कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है या सोशल मीडिया हैंडल है, रिपोर्ट्स बन के जाती हैं या जो सारे पोस्टर्स थे वो बनकर आए चाइना से, स्प्रेड किया कांग्रेस ने। अब पूरे फंडिंग उसको स्प्रेड करने के लिए सोशल मीडिया में चाइना ने लगाई थी। अब आते हैं कि मोसाद ने भारत को बचाया कैसे। अब आपको लगेगा ये रिपोर्ट आई भारत बच गया, नॉट एट ऑल। ये जो जियो पॉलिटिक्स है वो ऐसे नहीं चलती है। इतना ज्यादा एविडेंस होने के बाद भी नेतन्याहू ने डिसाइड किया कि चुप रहिए, अभी इसको बाहर नहीं निकालना है। सीक्रेट मीटिंग की जाती है मोदी जी और नेतन्याहू के बीच में। वो पूरी रिपोर्ट्स जो मोसाद की फाइंडिंग्स हैं वो मोदी जी को पकड़ाई गई। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साथ में एक बोल्ड डिसीजन भी लिया कि भारत के साथ मोसाद खड़ा है, भारत के साथ इजराइल खड़ा है और ये जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, इनके जो प्लेयर्स हैं इन्हें अब डिस्ट्रॉय करना है। रिपोर्ट बाहर निकालने से कुछ नहीं होगा। एविडेंस आपके पास आ गया, डिजिटल कम्युनिकेशन के रिपोर्ट्स आपके पास हैं जो पितृदोष ने हिंडनबर्ग के साथ करी। फाइनेंशियल ट्रांसफर्स सोरोस ऑर्गेनाइजेशंस के आपके पास थे। मीटिंग के रिकॉर्ड्स थे जो कांग्रेस के लीडर्स ने फॉरेन ऑपरेटिव्स के साथ मिलकर करे। पेमेंट जो कहां से आई कहां गई, एंटी इंडिया मीडिया कैंपेन्स वो भी इनके पास आ चुका था। आप सोच के देखिए, मोदी जी का इतनी सी भी उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी। क्यों? क्योंकि नेतन्याहू को मालूम था, मोदी जी को मालूम था कि इनको एक्सपोज करने से कुछ नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, वहां पर तो बिके हुए दल्ले, सॉरी टू यूज, हमारे सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए दल्ले वेट कर रहे हैं राहुल गांधी का केस आए, करोड़ों रुपए लेकर बरी कर दिया जाएगा। यानी कि इनको एक्सपोज करने से कुछ नहीं होगा, इनको खत्म करना पड़ेगा। अब आते हैं कि मोसाद ने हमारे दुश्मनों को खत्म कैसे करना शुरू किया। ऑपरेशन ज़ेपेलिन को फेज 2 के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। स्ट्रेटेजी थी काउंटर अटैक, यानी कि जो इतना बड़ा इंटेलिजेंस का नेटवर्क है मोसाद का, उसे यूज किया गया। अब पहला काम किया कि मीडिया को यूज किया था मोदी और अदानी के खिलाफ काम करने के लिए। उसी मीडिया को, जो ट्रस्टेड इंडियन मीडिया आउटलेट्स हैं, उनको सही रिपोर्ट फीड करनी शुरू कर दी और वही रिपोर्ट्स मैंने टेलीग्राम में डाली हुई हैं। वहां पर जाकर वो जो सारी रिपोर्ट्स हमारी मीडिया के पास आई, उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स उनके साथ शेयर किए गए, उनके साथ भी और भारत की एफबीआई और सीबीआई के साथ और ईडी के साथ। ये सारे के सारे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे, कहाँ से पैसा आया कहाँ गया, वो सारा फीड किया गया। उसके बाद जो हमारा मीडिया है उन्होंने इस स्टोरी को उठाना शुरू किया। अभी भी मेरे पास जब सारी की सारी रिपोर्ट्स आई हैं तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इजराइल की इंटेलिजेंस ने उसके बाद ट्रैक करना शुरू किया इंटरनेशनल प्लेयर्स जो इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर इन्वॉल्व थे। बैंक अकाउंट्स को मॉनिटर किया, कम्युनिकेशंस को दोबारा से उन्होंने फेज 2 में इंटरसेप्ट करना शुरू किया। जैसे जैसे इंडियन मीडिया में ये रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई कि भाई सैम पितृदोष ने ये काम किया है, उसने हड़बड़ाहट में फोन करने शुरू कर दिए राहुल गांधी को। वो सारी कॉल्स रिकॉर्ड कर ली गई, इंटरसेप्ट कर ली गई। ट्रेवल पैटर्न्स को इन्होंने एनालाइज किया, यानी कि जो हंटर थे पहले, नाउ दे बिकेम द हंटेड। प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया इन सारे प्लेयर्स के ऊपर। हिंडनबर्ग की क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा क्रम्बल कर गई क्योंकि क्वेश्चन लोगों ने पूछने शुरू कर दिए कि भाई हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट बनाई तो बनाई कैसे, और अगर बनाई तो उसको फंडिंग आई कहां से है, और इनकी रिसर्च जो मेथोडोलॉजी है वो क्या है, पॉलिटिकल मोटिवेशंस क्या थे हिंडनबर्ग के, जो उन्होंने ऐसी रिपोर्ट निकाली। यानी कि जो अटैकर्स है उन्होंने चूहों की तरह भागना शुरू कर दिया। अब आते हैं कि आपको मालूम है कि जैसे जैसे ये कॉन्स्पिरेसी खुलती गई, जो जहां पर अदानी को, मोदी की गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग थी, जो अटैक्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग, पहले तो आपको मालूम है 2023 में स्ट्रांग हो गए थे, लेकिन मोदी जी को डिफेंड करने की बजाय इन्होंने क्या किया, अब ये सारी की जो रिपोर्ट, जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर निकले, ये सारा कुछ अब कंसोलिडिफाई होना शुरू हो गया था। यानी कि अब भारत को डिस्ट्रॉय करने के बजाय वो अपने आप को बचाने में वो लग गए। और यही चीज़ है जो मोसाद ने भारत को हेल्प किया। अदानी के स्टॉक्स दोबारा से रिकवर होने शुरू हो गए इस रिपोर्ट के बाद,
और जो पूरा बिजनेस एम्पायर था उसने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया इंटरनेशनली। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं जो अदानी से पीछे हट गए थे, उन्होंने दोबारा से अदानी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। यानी कि उस आदमी को जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सारे लोग, चाइना, अमेरिका, हिंडनबर्ग, सोरोस, इवन की राहुल गांधी, ये सारे हार चुके थे। और हुआ क्या, अदानी पहले से ज्यादा पावरफुल बन के सामने आ गए। अब आते हैं राहुल गांधी, डिस्ट्रॉय कैसे हुआ। जैसे जैसे ये रिपोर्ट बाहर आती गई, राहुल गांधी का देखिए आप पॉलिटिकल फॉर्च्यून जीरो हो गया है, कंप्लीटली कोलैप्स्ड। इसलिए उसका जो गुस्सा है कि अब भारत में आग लगानी है, हाइड्रोजन बॉम्ब फेंक रहा है। क्यों बोल रहा है? उसे मालूम है कि उसका फ्यूचर अब जीरो है। वो सिर्फ पोल डांसर मां के साथ पोल के ऊपर डांस करते करते वो जाएंगे जेल में। उसकी जो एसोसिएशन है वो बैकफायर कर गई थी और राहुल गांधी हमारे देश के लिए एक लायबिलिटी बन चुका है। वोटर्स जो है भारत के, उन्हें पता लग गया कि इंटरनेशनल मैनिपुलेशन कैसे राहुल गांधी ने करी और कैसे कर्नाटका को, हिमाचल को इन्होंने धोखे से जीता है। कांग्रेस धोखेबाज है क्योंकि मुसलमानों का खून है इनके अंदर। और कांग्रेस पार्टी जो क्रेडिबिलिटी है आज इतनी जीरो हो चुकी है कि जहां पे वो जाते हैं वहां पर वो हार जाते हैं। अब आते हैं अल्टीमेट विक्ट्री जो मोसाद ने दिलाई आपको। दोस्तों, जब हम आज बात कर रहे हैं, अदानी ग्रुप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो $150 बिलियन था, अब $156 बिलियन पहुंच चुका है। यानी कि 57% इंक्रीज हो गया। जब उसकी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जब शुरू हुआ था ये सारा स्यापा, तब से अब तक 57% इंक्रीज हो गई है उनकी वर्थ। जो कॉन्स्पिरेसी थी वो सिर्फ फेल नहीं हुई, वो बैकफायर हुई है। और सारे के सारे प्लेयर्स ये कैसे कॉन्स्पिरेसी करते हैं भारत के खिलाफ, वो सारा भी उजागर हो गया। हिंडनबर्ग कहाँ है आज की डेट में? जो कंपनी है जिसने ये युद्ध शुरू किया था, आज क्वाइटली वो शट डाउन कर चुके हैं अपने ऑपरेशंस को। उनका अब फाउंडर जो था हिंडनबर्ग का, उसने बोल दिया हमने दुकान बंद कर दी है। यानी कि उसका मिशन था अदानी को अटैक करना, वो पूरा हो गया। पैसे उसने कमाने थे, उसने कमा लिए राहुल गांधी के थ्रू। और आज जो इनसाइडर्स हैं उन्हें मालूम है कि वो कंप्लीटली डिफीटेड है। राहुल गांधी, सोरोस, हिंडनबर्ग और हिंडनबर्ग का बॉस किसने? भारत के रिस्पॉन्स से। हमने रिस्पॉन्स चीख चीख कर नहीं दिया, हमने क्वाइटली ये काम किया है। और यही एक खूबसूरती है नेतन्याहू की, मोसाद की, भारत की, मोदी जी की, कि सैम पित्रोदा ने भी रिजाइन किया था, आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी की सारी पोजीशन से। जॉर्ज सोरोस ने फंडिंग बंद कर दी इंडियन एनजीओ से और भारत से दुकान बंद करके वो भाग चुका है। यानी कि जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का जो नेटवर्क था उसे डिसमेंटल आपने किया पीस बाय पीस, स्टेप बाय स्टेप। अब लार्जर मैसेज क्या है दोस्तों? ये स्टोरी जो मैं बताई आपको, पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ है, ये अदानी की या राहुल गांधी की या कॉर्पोरेट वॉरफेयर की नहीं है। इट इज मच बिगर। ये है भारत की इमर्जेंस एज ग्लोबल पावर। और ये सारी जो फोर्सेस हैं वो लगी हैं मोदी जी को नीचे करने के लिए, ताकि राहुल गांधी जैसा आदमी आए और भारत को दोबारा से वही ले जाइए जहां पे पहले था, गरीब, लाचार, डिवाइडेड, जो राहुल गांधी बार बार कोशिश करता है, जिसे इजीली भारत, वो वाला भारत जिसको मैनिपुलेट करना बड़ा ही आसान था इंटरनेशनल पावर्स के लिए, वही चीज राहुल गांधी करना चाहता है और वो इसके थ्रू करवाना भी चाहते हैं। लेकिन अब उनको पता लग गया, वो दिन खत्म हो गए जब भारत को आप तोड़ सकते थे, उसे डिवाइड कर सकते थे, उसे छोटा कर सकते थे। भारत अब पावरफुल है और उसके साथ अलाइज है इजराइल जैसे, मोसाद जैसी कंपनीज हमारी कंपनीज के साथ मिलकर हमारे लिए काम कर रही हैं। और भारत के जो बिजनेस चैंपियंस हैं जैसे अदानी हैं, अंबानी हैं, टाटाज हैं, वो वर्ल्ड लीडर्स बन चुके हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। यानी कि जो ग्लोबल कॉर्पोरेशंस थी उनको सीधी टक्कर, जो अमेरिका की, चाइना की हैं, उनको सीधी टक्कर अब भारत की कंपनीज उन्होंने देनी शुरू कर दी। और ऊपर से मोदी जी सोने पे सुहागा, वो जो कहते हैं कि मैं झुकूंगा नहीं इस फॉरेन प्रेशर के सामने। दोस्तों, राहुल गांधी और अदानी की जो ये पूरा जो इन्होंने कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट किया, ये था भारत को ह्यूमिलेट करने का, मोदी जी को ह्यूमिलेट करने का और भारत के ऊपर जीत हासिल करने का, ताकि इसको इस्लामिक कंट्री बना दिया जाए। लेकिन इस कंट्री को डिस्ट्रॉय वो नहीं कर पाए। इकोनॉमिक वॉरफेयर को किया, लेकिन हम उसके बाद और स्ट्रांगली वापस आए हैं। अब एक काम और भी हुआ ऑपरेशन ज़ैपलिन के बाद। क्लियर मैसेज पूरे दुनिया को और हमारे दुश्मनों को, आपने अगर भारत को अटैक किया हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। आज देखिए राहुल गांधी,
सोरोस, हिंडनबर्ग सब बर्बाद हुए, सबकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। और ये बेशक वो हेज फंड्स हो इंटरनेशनल, हमारी राइवल पार्टीज जिसको ऑपोजिशन पार्टीज बोलते हैं, बेशक वो दुश्मन कंट्रियां हो, कुछ भी हो, हम सबको फाइट बैक करेंगे। और फाइट बैक इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास अब ट्रस्टेड दोस्त हैं, और जो कैपेबिलिटीज है भारत की वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में ऑलरेडी दिखा दिया। हमसे पंगा लोगे तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे, क्योंकि ये है नया भारत दोस्तों। ये है मोदी का भारत, ये है सुमित जैन का भारत, ये है आपका भारत। ये है वो भारत जो फाइट बैक करेगा भी, घर में घुस के मारेगा भी, और दुश्मन को तबाह भी करेगा, जैसे हमने इस ऑपरेशन ज़ैपलाइन में हमने करके दिखाया। आई होप यू लाइक दिस फॉर्मेट, जहां पर मैं अब आपको न्यूज़ टेलीग्राम में डालता रहूंगा। अब इन्वेस्टिगेशन आप कीजिए, मैंने इन्वेस्टिगेशन करके आपके सामने रख दिया। आई वॉन्ट यू टू नाउ बिकम पार्ट ऑफ दिस होल मुहिम जो मैंने 2 साल पहले शुरू करी, सिर्फ आपकी आंखें खोलने के लिए। और शुरू भी कब की थी? जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को यूज करने के बाद कर्नाटका और हिमाचल को जीता गया कांग्रेस की गंदी सरकार की तरफ से। वहां पर जो गंदगी उन्होंने फैलाई हुई है वो आपके सामने है। ये सारा जो भ्रमित करने का आपका काम है वो हमारी इंडियन मीडिया के थ्रू, क्योंकि पैसे मिलते हैं इनको ये सारे काम करने के लिए, इनके थ्रू किया गया। इसलिए मैं एक्सपोज करता जा रहा हूं एक एक करके जो कॉन्स्पिरेसीज हमारे देश के खिलाफ है। प्लीज वेक अप, आपको सीखना पड़ेगा कि ये कैसे कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट करते हैं आपके दिमाग को भ्रमित करने के लिए। अब जैसे हमारे ऊपर 100% टैरिफ लगा है, आप देखिए कैसे हमारा जो मीडिया है बस जी मातम छा गया है। ऐसे लगता है कि राहुल गांधी की मां अभी अभी मरी है, उसका उठाला करके आए हैं, 13वीं मनाने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला हमारे देश के खिलाफ। उसके ऊपर मैं बहुत बार वीडियोस बना चुका हूं। तो प्लीज कीप लर्निंग, कीप सर्चिंग कि ये जो सारे कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट की जा रही हैं ये क्यों की जा रही हैं, हमें क्यों वीक करने की कोशिश की जा रही है, क्यों ये राहुल गंदगी के रोज मुंह में वो डाल देते हैं। मुंह में क्या डालते हैं? माइक डाल देते हैं कि बेटा तुम बोलो कि क्या हो रहा है, अदानी क्यों चोर है, मोदी जी कैसे देश को वीक कर रहे हैं। अब ये नया शोषा शुरू कर दिया। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट भूल गए, राफेल भूल गए, अब शुरू हो गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एक वीक प्रधानमंत्री हैं। मनमोहन सिंह जो थे वो बहुत स्ट्रांग थे। क्यों? क्योंकि बोल डांसर के सामने वो नाचते फिरते थे ऐसे खड़े होकर। ये है इनकी स्ट्रेंथ। दोस्तों प्लीज वेक अप, मैं बार बार बोल रहा हूं, इतनी बार मैंने एक चीज को कभी बोला नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।